विक्टिम और उसकी फैमिली को आज तक खतरा है। मल्टीपल एफआईआर फाइल कराई उन्होंने, हमारे पे हमले हो रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। उसके पति के ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ है, 10 दिन पहले ही करीब। ये बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो दी गई है, ये कानून को, जिसको कहते हैं ना, अपसाइड डाउन खड़ा करके दी गई है। ये लॉजिक कैसा है? क्योंकि बेल रूल होती है और डिनाइल ऑफ बेल एक्सेप्शन होती है, लेकिन सज़ा होने के बाद ये उल्टा हो जाता है। बेल को मना करना रूल होता है और बेल देना यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस देना एक्सेप्शन होता है। उसके बाद ये 436 में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होती, ये डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट ने इस व्यक्ति को, जो मुजरिम है, मुलजिम नहीं मुजरिम है, वो दया का पात्र है। इसलिए दया का पात्र है कि हमें केस सुनने में देर हो रही है, मेन केस, इसलिए क्योंकि ये बेचारा इतना निरीह प्राणी है, इतना निरीह है, इसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, इसको आधे सेंटेंस के बाद भी जेल में रखना पड़ रहा है, तो इसको हम दया करें, इस पर बहुत महान दया करें, इस पर ज्यादा दया करें और इसको छोड़ दें। क्या ये व्यक्ति दया का पात्र है? ये बुनियादी सवाल था, वो भी तब कि जबकि गलती विक्टिम की नहीं है, गलती अदालतों की है, और गलती अगर किसी की है तो अब जो मुजरिम का पक्ष है उसकी है, क्योंकि वो ये जोर लगा रहे थे कि हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुनो, हमारी अपील नहीं सुनी जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। हालांकि अपील से ज़्यादा टाइम इस एप्लीकेशन में लगा दिया। अब ये डिस्क्रिशन जो है, क्या दया का पात्र था या नहीं था, ये बुनियादी सवाल है जो इस देश की जनता को, क्योंकि ओपन कोर्ट है ना हमारे, तो ओपन कोर्ट की बुनियाद क्या होती है? हर व्यक्ति इसको सुने और ये उस पर टिप्पणी करे कि ये अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था। तो हमारा सब नागरिकों का फर्ज ये है कि इस पर फैसला दें। क्या कुलदीप सिंह सेंगर, जिसका बैकग्राउंड मैंने अभी आपको बताया, पहले बच्ची का बलात्कार किया कि वो कंप्लेंट ना करे, उसका गैंग रेप करवाया, उसके बाद उसके पिताजी को पुलिस द्वारा मरवाया, उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने जाती है तो उसके वकील को मरवाया, उसके परिवार के 2 लोगों को मरवाया और इसको भी ऑलमोस्ट मार दिया था। क्या ये व्यक्ति अब भी दया का पात्र है? क्या ये व्यक्ति अब भी दया का पात्र है कि इस सब के बाद भी वो उस पर हमले करवाता रहा, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी पेरोल करवाता रहा? सरकार इसके लिए दबाव बनाने के लिए बच्ची पे, उसके परिवार पे, उनकी सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील एंगेज करके बहस कराती रही। क्या ये व्यक्ति इतना निरीह दया का पात्र है?